आज इस लेक्चर के अंदर सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स के बोर्ड एग्जाम पेपर 2025 के स्पेशली स्टैंडर्ड पेपर के अंदर जो आए हुए एमसीक्यूज हैं उसको वन शॉट लेक्चर के अंदर लगाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या क्या दे रखे हैं, x + 5 = 0, 2x - 1 = 0 हैज़। इसके कितने सोल्यूशन है। अब देखिए आपने जो 10th क्लास के अंदर पढ़ा है वो सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है और ये क्या है, सिंगल वेरिएबल है। तो सिंगल वेरिएबल में अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो -5 और यहाँ से निकालूंगा तो x की वैल्यू कितनी 1/2। और आपने क्या किया होगा कि आपने बोला होगा 2 सोल्यूशन है 2 सोल्यूशन पर लगा दिया होगा, आंसर आपका रॉन्ग हो गया होगा। 2 सोल्यूशन नहीं आएगा मेरे भाई, ये पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ क्या होगा, 1/2 लगभग यहाँ पर होगा, ये x = 1/2 इस लाइन का ग्राफ है। और अगर मैं इसका बनाऊं तो यहाँ पे -5 -4 -3 -2 1 अगर मैं बनाऊं तो ये लाइन यहाँ पर होगी। तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो आंसर आएगा नो सोल्यूशन। क्या आएगा, नो सोल्यूशन। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। हो गया गलत, अरे मेरे भाई थोड़ा दिमाग लगाने का। देखिए इस बार जो पेपर आया ना वो पेपर एनसीईआरटी से नहीं था, एनसीईआरटी का इक्का दुक्का क्वेश्चन था, वरना एनसीईआरटी से क्वेश्चन थे ही नहीं इसके अंदर। और यही वजह है कि बच्चों को थोड़ा सा डर लग रहा है कि पता नहीं कैसे मार्कें होंगे, लेकिन अगर आपने अटैम्प्ट किया है तो डरने की जरूरत नहीं, आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए दूसरा देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट ए पर क्या है, राइट एंगल है। तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री। साइन B ये C हो गया। तो साइन B किसके बराबर है, 1/4 के। और साइन B क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो गया 1, हाइपोटेनस कितना हो गया 4। तो यहाँ से आप बेस निकाल सकते हैं। तो बेस कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 4 का 16 -1 अंडर कितना हो गया 15। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, अंडर पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ सेक B, सेक B की वैल्यू पूछ रहा है। सेक B क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और हाइपोटेनस कितना है 4 और बेस कितना है अंडर√15। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन के अंदर अपने को एक स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है स्क्वायर रूट ऑफ 0.4। आपको बताना है कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, इंटीजर है या नेचुरल नंबर है, राइट। अब आपने क्या किया होगा, आपने फटाक से क्या बोला होगा कि यहाँ से ये वैल्यू ऐसे निकाल दी होगी। आपने बोला होगा कि सर ये तो रैशनल नंबर है, कतई गलत, जिंदा गलत है ना, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसको हम क्या करेंगे, अंडर के अंदर ही पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 लगाएंगे, 0 लगाएंगे, तो ये कितना हो गया 4/10। तो 4 का अंडर√2 होता है और 10 का अंडर रूट निकलेगा नहीं, तो ये कितना हो गया अंडर√10। तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। और भी तरीका है सॉल्व करने का, क्या अंदर सॉल्व कर लो, 2 × 2 = 2, 5 सा, तो √2/√5 ये भी कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा इसमें, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये इसके अंदर आपने एक वो थ्योरम पढ़ी थी ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके अंदर क्या होता है, इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 × 2 × 2 है ना, 2 की पावर 3 की पावर n होंगे, ये तो अपने को पता ही है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 की पावर 3n। अब होगा क्या, n की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, n की वैल्यू कुछ भी रखिए, इसका प्राइम फैक्टर 2 चेंज नहीं होगा, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं आ सकता। आ रही बात समझ में। तो 2 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इसके एंड में n की किसी भी नंबर के लिए इसके लास्ट में डिजिट 0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर 2 के साथ 5 नहीं है। 2 और 5 होते तो एंड में डिजिट क्या आ सकता था, 0। उसने बोला कौन सा नहीं आएगा, तो 0 नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि इसमें 2 के अलावा और कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता, मतलब 5 नहीं हो सकता। जब 5 नहीं हो सकता तो 0 नहीं आ सकता। बाकी के सारे हो सकते हैं, 4 भी एंड में आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। आप करके देख लें, यहाँ पे वैल्यू रख के देख लें, आ जाएगा। लेकिन इतना टाइम नहीं है, तो MCQ में आंसर क्या आएगा, 0। सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए भाई पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल भी होना चाहिए, डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा अपने को, है ना। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 0। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट अगर मैं निकालूँ तो क्या होता है, b² - 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 0। तो 2 × 2 = 4 -0 = 4। तो इसका मतलब d > 0 आ रहा है। जब ग्रेटर देन 0 होता है तो डिस्टिंक्ट होता है, रियल होता है। तो इसका ऑप्शन कौन आ गया, ए ऑप्शन आ गया। विच वन, ए ऑप्शन। अब इसमें कुछ बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन है कि सर इसके अंदर सी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन में सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए x - 1 का होल स्क्वायर = 1 - 2x। इसका अगर मैं होल स्क्वायर खोलूँ तो x² - 2x + 1 a - b का होल स्क्वायर।
1 माइनस 2x से 2x 1 से 1 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 0 बराबर। अब इसमें दोनों x की वैल्यू क्या होंगे, 0 होंगे, तो ये डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते, है ना, रियल तो हो सकते हैं लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। कौन सा आएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन। छठा क्वेश्चन देखिए, पॉलिनोमियल से इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2a अपॉन बी, है ना, आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, इसके जीरोज जो है वो रेसिप्रोकल है, तो एक अल्फा मान लो तो दूसरा 1/अल्फा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू क्या होगी, है ना, तो जब भी रेसिप्रोकल वाला केस हो तो प्रोडक्ट रूल लगाया करें, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, ये मैंने ए इसलिए बड़ा लिया क्योंकि यहाँ पर ए पहले से दे रखा है तो मैंने सी अपॉन ए ले लिया है, ये रूल होता है। बताइए भाई इसमें सी कितना है, सी तुम्हारा कितना है 2a अपॉन बी, और ये कितना है ए है, तो ये अल्फा से अल्फा कट गया तो 1 इक्वल टू कितना आ गया, ए से ए कट गया तो 2 अपॉन बी, तो बी इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया, राइट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला है 7th क्वेश्चन कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये कोई पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस बतानी है आपको एक्स एक्सिस से, तो इसका मैं पहले से लॉजिक बता चुका हूँ कि एक्स एक्सिस से पूछे तो वाई कोऑर्डिनेट लिख दो, वाई एक्सिस पूछे तो एक्स कोऑर्डिनेट लिख दो, तो फ्रॉम द एक्स एक्सिस द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट इज -b, तो विच वन इज डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बीपीटी से इसके अंदर क्या है, एक ट्राइंगल दे रखा है अपने को, है ना, जिसका नाम क्या है ABC, इसमें दो लाइन आपको पैरेलल दे रखी हैं, है ना, ये कौन कौन सी लाइन है, PQ है और XY है, तो PQ XY और BC तीनों क्या है, पैरेलल है इसके अंदर, और AP की वैल्यू अपने को 2 दे रखी है, PX की वैल्यू 1.5 दे रखी है और BX की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, और अपने को QY की वैल्यू 0.75 दे रखी है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AQ प्लस CY, AQ प्लस CY की वैल्यू पूछ रहा है, तो बहुत सिंपल है, इस वाले ट्राइंगल के अंदर BPD लगा दो, तो 2/1.5 इक्वल टू और AQ अपॉन कितना हो जाएगा 0.75 दिस अपॉन दिस, अगर ये पैरेलल है ना इसके ये वाली लाइन तो बराबर रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। बीपीटी बताइए अपने को, तो यहाँ से AQ किसके बराबर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.75 और ये डिवाइड में आ जाएगा 1.5, जीरो लगा के पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 75 का डबल 150, 2 से 2 कट गया, तो AQ की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर हम बीपीटी की एप्लीकेशन लगाएंगे, है ना, जब भी कोई 2 पैरेलल लाइन होती हैं या 3 पैरेलल लाइन होती हैं, 3 पैरेलल लाइन होती हैं तो 2 ट्रांसवर्सल लाइन उसको इक्वल रेशियो में क्या कर देती हैं, डिवाइड कर देती हैं। फिर से सुनिए, इधर देखिए, ये देखिए, ये दिख रहा है, जब भी 3 पैरेलल लाइन को आप 2 ट्रांसवर्सल से कट करते हैं तो वो इक्वल रेशियो में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो बताइए भाई ये कितना है 1.5/4 इक्वल टू 0.75 अपॉन YC, ये CY है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये YC किसके बराबर हो गया 4 इंटू 0.75 अपॉन 1.5, जीरो लगा के पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 75 का डबल 150, 2 से ये कट जाएगा तो कितना आ गया 2, तो ये 2 इधर 1, तो 1 + 2, यही तो वैल्यू पूछी थी, AQ प्लस CY, 1 + 2 किसके बराबर 3 के बराबर। विच ऑप्शन इज करेक्ट, जल्दी से बताइए, है ना, कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन। देखिए 9th क्वेश्चन के अंदर अपने को ABC और PQR आपको 2 सिमिलर ट्राइंगल दे रखे हैं और इसके अंदर Q पर जो है वो 90 डिग्री है, तो सबसे पहले मैं PQR बना लेता हूँ। ये कौन है PQR, ये कितने डिग्री है 90 डिग्री, और एक ट्राइंगल अपने को दे रखा है ABC। अब क्योंकि ये सिमिलर है तो ऐसे बनाना है कि एंगल आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है ना कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो इसका मतलब Q पे क्या होना चाहिए, B होना चाहिए, तो B की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 90 डिग्री, सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स या करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। अब देखिए इसके अंदर क्या बोला है कि एंगल A कितना है 30 डिग्री, एंगल A कितना है 30, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा नहीं होगा। और इसने बोला है कि द वैल्यू ऑफ R और B इन दोनों का सम बताना है, एंगल R प्लस एंगल B, तो एंगल R कैसे निकलेगा, ये देखो ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना बचेगा 60, एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो एंगल R हो गया 60 और B कितना हो गया 90, तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, जल्दी से बताइए, C ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 के अंदर आपको 2 कॉइन दे रखे हैं, तो 2 कॉइन के सैंपल स्पेस क्या बनता है HH, HT, TH और TT, यही तो बनता है। अब इसमें टोटल जो सैंपल पॉइंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट की क्या होती है, N ऑफ E अपॉन N ऑफ S, तो टोटल अपने को 4 दे रखा है। अब उसने जो इवेंट पूछा है वो क्या पूछा है, उसने पूछा है कि
द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड की बात कर रहा है, तो एक हेड आएगा तब भी लिया जाएगा, दो हेड आएंगे तब भी लिया जाएगा, तो कितना हो गया 3 हो गया। तो क्या आंसर आएगा इसका 3/4, सी ऑप्शन इज करेक्ट। एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट तो पता ही है कि जितना बोले वो तो लेना ही, उसके बाद जितना ज़्यादा आएगा वो भी लिया जाएगा उसके अंदर। चलिए 11वें क्वेश्चन देखिए। 11वें क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, इस सर्कल पर 2 टेंजेंट दे रखे हैं, किस पॉइंट से हैं वो दोनों टेंजेंट P से हैं, एक है PB और एक है PA, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि सर्कल के बाहर से टेंजेंट पे आप सर्कल पे 2 टेंजेंट डालते हो, दोनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, राइट। इसके बाद अपने को दे रखा है कि ये इसका क्या है, सेंटर है, इसको इससे मिलाया गया, इसको इससे मिलाया गया, ये जो है इसका एक कॉर्ड है, कौन, AB है। इस कॉर्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 3√2 दे रखी है। तो अपने को डायमीटर बताना है, क्या बताना है, डायमीटर। तो अगर रेडियस पता चल जाए, क्या पता चल जाए, रेडियस, तो डायमीटर भी पता चल जाएगा, डबल कर देंगे उसका। तो ये कैसे पता करेंगे, देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि अपने को P दे रखा है, P कितने डिग्री है, 90 डिग्री, और ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि थ्योरम है। तो जब भी राइट एंगल पर 2 एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल होती हैं तो वो स्क्वायर बना देता है। ये क्या बना देगा, स्क्वायर बना देगा, क्योंकि ये इसके बराबर हो जाएगी, ये इसके बराबर। कैसे, ये तो थ्योरम से बराबर है और ये दोनों रेडियाई है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एडजेसेंट साइड जब बराबर होती है, 90 डिग्री से मिलती है, तो स्क्वायर बना देती है। तो इसका मतलब अगर मेरे पास P भी आ जाए तो रेडियस आ जाएगा, PB आ जाए तो क्या आ जाएगा, रेडियस, क्योंकि वो OA के बराबर हो जाएगा। तो ये आएगा कैसे, इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको x मान लेता हूँ। अब इस वाले ट्राइंगल में ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस लगा देंगे, क्या हो जाएगा, x² + x² इक्वल टू इसका स्क्वायर, 3√2 का स्क्वायर। तो 2x² इक्वल टू 3 3 × 9 × 2, 2 से 2 कट गया, तो x इक्वल टू √9, तो कितना आ गया 3, x की वैल्यू 3 आई, इसका मतलब ये कितना आया, 3 आया। तो अपने को डायमीटर चाहिए, डायमीटर कितना होता है, डबल होता है, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन। ट्रिग्नोमेट्री का इसके अंदर x इक्वल टू कितना दे रखा है, cos 30 - sin 30, राइट, और y इक्वल टू कितना दे रखा है, tan 60 - cot 60। इस बार थोड़े से क्वेश्चन यार ऐसे थे कि थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना था, है ना। अब आप सोचो कि बिल्कुल रखे रखाए वैसे मिल जाए, तो हर बार ऐसा नहीं होता है, लेकिन जनरली क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो NCERT से आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। कोई बात नहीं, आप देख लीजिए कि कैसे होगा। बताइए, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, sin 30 कितनी होती है, 1/2, है ना, 2 LCM आ जाएगा, तो कितना हो गया, √3 - 1। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो कुछ इस तरह से दे रखा है कि x और y आपस में बराबर है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई 1 से छोटा है कोई 1 से बड़ा है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.73 - 1/2, तो ये कितना हो गया 0.73/2, तो 2 3 × 6, 2 6 × 12, लगभग 0.36 आएगा। tan 60 की वैल्यू √3 और cot 60 की कितनी होती है 1/√3, क्योंकि उल्टा हो जाएगा ना उसका। तो यहाँ पे √3 LCM आ जाएगा, तो √3 LCM लेंगे तो √3 हो जाएगा, -1 तो कितना हो गया 2/√3, और इसकी वैल्यू 1.73, पॉइंट हटाएंगे 2 0 बढ़ाएंगे तो 200/173, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 1 पॉइंट समथिंग। मतलब y की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और उसमें y की वैल्यू 1 से क्या बोली, छोटी बोली, तो डी ऑप्शन तो नहीं आएगा इसके अंदर, राइट। इसके अंदर ये आएगा कि x जो है वो छोटा आ रहा है और y जो है बड़ा आ रहा है, तो x < y, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सर्कल से रिलेटेड है। सर्कल के अंदर आपको ये बताया गया था कि इसमें आपको एक रेडियस दे रखी है, कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो सर्कल पर जब भी आप पैरेलल टेंजेंट बनाते हैं ना, तो पैरेलल क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सर्कल से रिलेटेड है। इसमें आपको एक सर्कल की रेडियस दे रखी है, कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसमें एक सर्कल के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है कि सर्कल पर आप जब भी 2 पैरेलल टेंजेंट बनाते हैं, तो पैरेलल टेंजेंट तभी बन सकती हैं जब वो दोनों टेंजेंट डायमीटर के एंड पॉइंट से डाली गई हो। आ रही बात समझ में, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्या है कि किसी भी सर्कल पर आप कोई भी 2 पैरेलल टेंजेंट ऐसे पैरेलल बनाएंगे तो वो तभी पॉसिबिलिटी है जब वो डायमीटर के क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। तो इसके हिसाब से ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए। तो पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने सेंटीमीटर होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसके अंदर पूछा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है कि डिस्टेंस ऑफ द एवरी पेयर ऑफ टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर, गलत हो गया, है ना। पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर। सेकंड ऑप्शन है कि द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द पेयर ऑफ द पैरेलल टेंजेंट 10 सेंटीमीटर, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। कौन सा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए, 14 क्वेश्चन, सिंपल सा है, इसमें कोई ऐसा कोई लॉजिक तो नहीं कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना रखना है अपने को, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 ही है तो 10 ही तो आएगा। अगला भी सर्कल से रिलेटेड है। देखिए इसके अंदर क्या है, ये कोई सर्कल है,
और यहाँ पे टेंजेंट है, और ये अपने को दे रखा है x डिग्री, और ये दे रखा है 3x डिग्री, और ये कौन है, t है, ये s है और o है। तो अपने को 2x डिग्री की वैल्यू बतानी है, तो x डिग्री निकाल लो, 2x अपने आप आ जाएगा। देखिए टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90। तो बाकी के दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 90 पहले ही निकाल दिया, तो ये कितना होना चाहिए, 90। तो कितना हो गया, ये 4x इक्वल टू 90। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 90/4। तो अपने को 2x बताना है, क्या बताना है, 2x। तो 2 × x कितना है, 90/4। 2 से काटेंगे 2 2 जा, तो कितना आ गया, 45 डिग्री, है ना। कितना आएगा, 45 डिग्री। बहुत से बच्चों ने इसका 22.5 लगाया होगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा कि 2x डिग्री बताना है, उनको लगा x डिग्री बताना है, खटाक से पेल दिया पकड़ के कि हाँ हो गया। नोट कर लीजिए फिलहाल। ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से बताइए मुझे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज। देखिए ये पीकॉक वाला क्वेश्चन है, ये कोई ट्री है ना, उस ट्री की हाइट कितनी है, 10 मीटर दे रखी है, कितनी, 10 मीटर। और एक स्नेक है जो यहाँ से कितना डिस्टेंस पे, 10√3। यहाँ पर स्नेक है और यहाँ पर ईगल है। ये ईगल इस स्नेक को देख रही है, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछ रहा है। तो डिप्रेशन एलिवेशन के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे एंगल थीटा ले लूँ, तो tan थीटा, क्योंकि अपने को परपेंडिकुलर बेस दे रखा है, तो परपेंडिकुलर हो गया 10, बेस हो गया 10√3, इससे कैंसिल, तो 1/√3। और 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से थीटा किसके बराबर हो गया, 30 डिग्री के। विच ऑप्शन इज करेक्ट, बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए भाई 16 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 16 में अपने को क्या दे रखा है, एक सिलेंडर दे रखा है, वुडन सिलेंडर। इसके अंदर से एक मैक्सिमम कोन को क्या करा गया है, हॉलोड आउट करा गया है। तो यहाँ से जो बचा हुआ पोर्शन है ना, वो बचा हुआ पोर्शन यही तो होगा, ये बचा हुआ पोर्शन है ना। और जो कोन निकाला गया वो कोन ये है। तो इसका रेशियो पूछ रहा है ना, इसके वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है। इसका वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 πr²h। और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो इसका 3 टाइम्स होता है। या फिर कोन का वॉल्यूम क्या होता है, इसका 1/3 होता है। तो इसमें बचा हुआ कितना होगा, टोटल वॉल्यूम कितना होता है, πr²h। इसमें से 1/3 माइनस कर दो, तो कितना हो गया, πr²। 3 बन जा 3, 3 - 1 कितना बचेगा, 2/√3 πr²h। समझ में आया। कोन जो निकाला उसका वॉल्यूम ये होता है 1/3 πr²h। कोन का वॉल्यूम इसका 1/3 होता है। पूरे सिलेंडर का कितना होता है, 1/3 होता है। तो इसमें बचा हुआ जो वुडन है वो कितना बचेगा, उसका वॉल्यूम कितना बचेगा, पूरे सिलेंडर में से कोन का वॉल्यूम माइनस कर दो, 3 बच जा 3, 3 - 1 कितना बचेगा, 2/√3। अब आपको इसके साथ रेशियो पूछा है, तो 2/√3 πr² अपॉन 1/3 πr²h। πr² कैंसिल, 2 3 से 3 कैंसिल, 2/1। तो 2:1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 17 देखिए, ये स्टैटिस्टिक्स का है जिसमें एम्पेरिकल फार्मूला बताया गया था, है ना। तो इसके अंदर अपने को मोड दे रखा है। मोड कितना दे रखा है, मोड दे रखा है अपने को 10, राइट। एंड द सम ऑफ मीन एंड मीडियन, मीन प्लस मीडियन, इनका सम कितना दे रखा है, मीन प्लस मीडियन का सम कितना दे रखा है, 25। इसको डाल दो इक्वेशन 1। तो अपने को मीन अलग बताना है, मीडियन अलग बताना है ना। थोड़े ऑप्शन भी बड़ा अजीब से दे रखे हैं, पहले मीन की बात कर रहा है, बाद में किसकी, मीडियन की। अब इसी तरीके से कोई इक्वेशन और बन जाए तो दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको एम्पेरिकल फार्मूला याद होना चाहिए। 3 मीडियन किसके बराबर होता है, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, राइट। इसको इधर ले लो, तो ये हो गया 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू मोड। तो पहले ये लिख लो, कोई बात नहीं ऐसे रहने दीजिए। 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू मोड कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। इसको डाल दो इक्वेशन 2। दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे, 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 मीन प्लस 2 मीडियन इक्वल टू 2 5 से कितना हो गया, 50। और इसमें ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसमें 2 मीन क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और 3 और 2 कितने हो गए, 5 मीडियन इक्वल टू कितना हो गया, 60। तो यहाँ से मीडियन इक्वल टू कितना आ गया, 12 पंजे 60। तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। अब आपको वो निकालने की ज़रूरत नहीं, जाहिर सी बात है। मीन कितना आएगा, 13 आएगा। मीन कितना आएगा, 13, क्योंकि दोनों का सम 25 है, तो 13 बचेगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें ऑप्शन बहुत ध्यान से लगाना है, पहले मीन उसके बाद मीडियन। तो मीन कितना आया, 13, तो 13 एंड 12, इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन, बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। तो देखिए 18 क्या है,
18 में इन्होंने ये बोला है कि ये मोड का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? मोड का। कैसे? कि इफ़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज़ ऑब्टेन 52 मार्क्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बार आपको कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है? 52 नंबर दिखाई दे रहा है। तो ये आपका सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आपको बताया गया था कि 9th क्लास के अंदर जो नंबर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, वो उसका क्या कहलाता है? मोड कहलाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन, 52 इज द मोड ऑफ द। अब देखिए इसमें दो अजर्सन रीजन है, 19 एंड 20, बहुत ही सिंपल है। इसके ऑप्शन तो आपको पता ही है अजर्सन रीजन के क्या होते हैं। 19 में देखिए अजर्सन क्या है? अजर्सन ये है कि एक्स और वाई कोई दो अगर प्राइम नंबर है, कौन से नंबर हैं ये? प्राइम नंबर। देन उसमें बोल रखा है कि एक्स वाई से क्या है? छोटा है। तब उसमें HCF ऑफ एक्स वाई है ना इक्वल टू एक्स के बराबर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप एग्जांपल लें, कोई एक नंबर 2 है और एक 4 है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस एग्जांपल है कि ये एक प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है। अगर मैं इसका HCF देखूं तो HCF 2 आएगा, और LCM देखूं तो कितना आएगा? 4। तो ये x है और ये कौन है? y है, क्योंकि x लेस देन y है, तो 2 लेस देन 4 है नहीं यहाँ पर। तो देखिए HCF किसके बराबर आएगा? x के बराबर आएगा। और जो LCM है वो किसके बराबर आएगा? x और y का, वो y के बराबर आएगा। तो इसका मतलब इसमें अजर्सन तो ट्रू है। अजर्सन क्या है? ट्रू है। और रीज़न क्या है इसमें? रीज़न दे रखा है कि जो HCF होता है वो ग्रेटर देन लेस देन किसके होता है? LCM के। ये भी बिल्कुल सही है, ये फैक्ट है कि HCF हमेशा या तो LCM के बराबर होता है या उससे छोटा होता है। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन आएगा। चलिए भाई अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके अंदर किसी डाइस को उछाला गया है, सॉरी कॉइन को टॉस किया गया था। 1 2 3 4 5 6, ये इसके क्या हो गए? रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। ये इसके आउटकम्स हो गए टोटल। इसमें इवेंट इवन बोला है कि लेस देन 3, तो लेस देन 3 में कौन कौन आएगा? 1 2 आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई इवन की? 2/6, तो 1/3 हो गई। और E2 इवेंट बोला है ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 में कौन आएगा? 4 5 6, 4 5 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/6, तो कितनी हो गई? 1/2। तो उसने पूछा है इसके अंदर अजर्सन के अंदर दे रखा है क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है? तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और ये कहीं से कहीं तक 1 नहीं आएगा। 1/3 + 1/2 1 के बराबर नहीं होता है। तो इसका जो अजर्सन है वो रॉन्ग हो गया, है ना। और ऑप्शन के हिसाब से मालूम है कि रीज़न ट्रू होना चाहिए। और बोला भी है रीज़न ट्रू कि अगर E और F कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है तो इनका सम किसके बराबर? 1 के बराबर, है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? डी ऑप्शन इज करेक्ट। कैसे? अजर्सन इज फॉल्स एंड रीज़न इज ट्रू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं बाकी के क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन के लिए। क्वेश्चंस हैं इस पेपर के, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू।